हेलो एवरीवन, वेलकम बैक है हमारे वीडियो में आप लोगों का। और आज ये वीडियो लेट आया है क्योंकि आज संडे है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अब जाके फाइनली टाइम मिला है मेरे को और बज रहा है 5:15 शाम को 5:15। और अभी ये मैं पहला वीडियो अपने चैनल पे डालूँगी और ये वीडियो है ममता चौहान के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चला गया है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। ममता चौहान का जो मौत हुआ है वो काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में। हालांकि मैं ये कह दूं कि उनके परिवार से लगातार ये बयान आ रहा है कि वो मतलब लेटे लेटे ही वो मतलब बोलने में भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि लेटे लेटे ही उनकी मौत हो गई। उनके जो बॉयफ्रेंड थे महादेव, उनका रो रो के बुरा हाल है, मैंने देखा है। सही बात है, जो प्यार करता है उसके साथी संगाती अगर बिछड़ जाते हैं तो बहुत दर्द तकलीफ़ होता है। वो दर्द तकलीफ़ लोगों को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। अब भाई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ममता चौहान की जब डेथ हुई तो आप लोगों ने क्यों नहीं वीडियो डाला। तो सही बात है, कुछ लोग कुछ टाइम तक आदमी शॉक्ड रह जाता है, नहीं डाल पाता है, नहीं हिम्मत होती है कुछ भी डालने की। और जो कि अपना ही जो जान है, अपना ही मतलब एक रिलेशन, जो एक खून का नहीं जो दिल का रिलेशन है, उसमें हिम्मत का क्या, पूरी दुनिया ही लुट जाती है। तो वो इंसान कैसे उठ के वीडियो बनाएगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है उनकी माँ पे। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि ममता चौहान की मौत नेचुरल मौत नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं, जो कि छुपाया जा रहा है। और इस पे भी मैं बात करूँगी। उनका जो फेस मौत का जो फेस है, मतलब शमशान घाट का है, जो चिता पे वो लेटी हैं, वहाँ का पिक्चर वो वायरल हो रहा है। जीभ उनकी बाहर निकली हुई है। तो ये गला घोट के मारने पे होता है या तो फांसी लगाने पे जीभ निकल जाती है। आदमी तड़प के जीभ निकाल देता है। नेचुरल मौत होती है तो मुंह खुला रहता है या आँख खुली रहती है, जीभ नहीं बाहर निकलती है। तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही हैं ये वाली पिक। माँ के ऊपर इसलिए शक का घेरा हो रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि माँ ने मारा है, क्योंकि देखो दो ही कंडीशन में घर वाले मार सकते हैं। या तो आपके जो संबंध है उससे घर वालों को ऐतराज़ था, या तो कुछ ऐसा कांड आदमी करता है इसलिए घर वाले जानबूझ के उसको मार डालते हैं। तो ये दोनों कंडीशन उनके यहाँ नहीं था, क्योंकि उनकी शादी को लेके उनकी माँ भी एग्री थी महादेव के साथ में। तो दोनों घर परिवार जब एग्री था तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ, ममता चौहान ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। भाई तब मानते जब दोनों में झगड़ा लड़ाई होता है या परिवार नहीं मानता कि शादी हम नहीं करवाएंगे, तो इस हिसाब से लोग स्ट्रेस में आके जान दे देते हैं। लेकिन ममता चौहान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनकी मम्मी भी तैयार थी शादी के लिए, महादेव के घर से भी सब लोग तैयार थे शादी करवाने के लिए। 3 दिन पहले दोनों, महादेव भी ममता चौहान के घर पे थे। फिर उसके पास जिस दिन मरने वाली थी उसी दिन सुबह में ये चले आए और उसी दोपहर में अचानक से उनकी मौत का खबर सामने आया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। और एक चीज़ है, मैंने वीडियो में देखा है कि कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने मरने से पहले स्टेटस लगाया था, जिसके पास इनका मोबाइल नंबर है उनको पता है कि स्टेटस में लिखा था इन्होंने कि जीते जी तो इज्जत नहीं दे पाए, ऐसे कुछ, और मरने के बाद कफन उठा उठा के लोग देखते हैं दुनिया। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा विचलित कर रही हैं, क्योंकि जो उनके टीचर हैं, संगीत टीचर, उन्होंने ये बात कही है मीडिया वालों से कि ये स्टेटस में ममता चौहान के मरने के जिस दिन मरी थी उसके एक दिन पहले लगा था। और अचानक से न्यूज़ आया, रात बस बीती और सुबह में न्यूज़ आया दोपहर में कि ममता चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ऐसा रीज़न था, माँ उनकी तैयार थी, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी महादेव उनके घर में गए हैं, उनकी माँ के पास मीडिया वालों के साथ में मिलके इंटरव्यू दे रहे हैं। माँ की हालत ख़राब दिख रही है। उनकी आत्महत्या को छुपाया क्यों जा रहा है? आखिर में ऐसी क्या बात है कि इस हत्या को आत्महत्या को हत्या का नाम दिया जा रहा है? और
एक चीज़ और जुड़ गई है कि इसको कहीं ना कहीं अंधविश्वास से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि दुनिया विश्वास कर ले कि उनके घर में लगातार 3 मौत इसी तरीके से हुई है। उनकी भाभी की मौत हुई है करंट लगने से, उनके ससुर की मौत हुई है सर पे चोट लगने से, और ममता की ऐसे अचानक मौत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास की तरफ लोगों को खींचा जा रहा है कि ये मतलब ऐसे घर में कुछ ऐसी है एक्टिविटीज़ निगेटिविटीज़ की ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। जो लोगों के बीच में अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको लोग फैला नहीं रहे हैं। आखिर में क्यों छुपाया जा रहा है? ममता चौहान अगर मरी भी हैं फांसी लगा के, तो रीज़न क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर किसी को भी ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना। और ये इस पे वीडियो लगातार लोग बना रहे हैं, लेकिन सब कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनकी मौत एक रहस्यमयी मौत है, और उनकी मौत चिता के साथ ही रहस्य बन के चली गई, क्योंकि ना ही उनके घर वाले पोस्टमार्टम के लिए बुलाए, ना ही कुछ चीज़ें हुई। अचानक से जब उनके चिता को अग्नि देने के बाद ये चीज़ें फैलाई गई, तो कहीं इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? उनको जलाने की इतनी जल्दीबाजी क्यों थी घर वालों की? कहीं घर पे ही नोक झोंक तो नहीं था? कहीं दोस्त मित्रों से ही तो नोक झोंक नहीं था उनका? या तो वो काम कर रही थी, उस चीज़ को लेके वो ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया? या क्या था ऐसा कि ममता चौहान को जो विचलित करके उनकी जान को, मतलब उनकी जान का दुश्मन बन गया? है किसी के पास जवाब तो प्लीज़ देना, क्योंकि जो लोग, बहुत लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी जो बना रही हैं तुम सुधर जाओ, ममता चौहान की मौत को भी तुम कंट्रोवर्सी बना रही हो। लेकिन ये कंट्रोवर्सी नहीं है, सवाल है लोगों के मन में, ऐसे उठ रहा है। नेचुरल मौत मरती तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई नहीं पूछता उनसे, लेकिन ये चीज़ें लोगों को विचलित बहुत ज़्यादा कर रही हैं। और गोरखपुरिया भौजी जो हैं वो कहीं ना कहीं वो सही हैं, भले ही दूसरों को ना दिखे। अगर यही चीज़ें गोरखपुरिया सिस्टर के तरफ से होता तो लोग इसको भी कंट्रोवर्सी बना लेते, लेकिन आज उन्हीं का ग्रुप जो है, विष्णुराज का ग्रुप है, जो इनको टारगेट कर रहा है, ट्रोल कर रहा है। लेकिन वो सही हैं, मैं इसमें कुछ भी नहीं अपना वो करूँगी, लेकिन ये मैं देखती हूँ कि वो सही हैं अपने जगह पे। भाई सवाल तो होता है खड़ा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, जिस ग्रुप में ममता चौहान रहती थी, कहीं ना कहीं लोगों को, चलो ठीक है, महादेव को और विष्णु राज को तकलीफ था, लेकिन और लोगों को भी पता था, लेकिन सबने अपना मुंह बंद किया था। और सब उसके बाद से वीडियो बनाने लगे जब गोरखपुरिया भौजी के चैनल से वीडियो अपलोड हुआ। तो क्या है, राज मीडिया वाले भी लगातार जा रहे हैं, तो उनकी माँ अब जाके उनका एक्टिविटीज़ दिख रहा है। जिस दिन मरी थी उसके दूसरे दिन मीडिया वाले गए तो ना ही रोना ना ही धोना। एक कहते हैं ना, आकांक्षा दुबे की माँ है जिसके रोने से कलेजा फट जा रहा है। मीडिया से, लगातार पुलिस प्रशासन से लड़ भिड़ के अपनी जान का बाजी लगा के अपने बेटी को इंसाफ दिलाने में एक माँ लगी हुई है। और एक ये माँ है कि जिसके आँख से आंसू तक नहीं निकल रहा है, उल्टा मीडिया वाले पहुँच रहे हैं तो बोल रही है कोई इंटरव्यू नहीं देना है और यहाँ पे मीडिया वाले मत आएँ। अब जाके जब ज़्यादा ही इस मामले को तूल मिल रही है, तो अब जाके इन लोगों का आंसू निकल रहा है, रोना धोना निकल रहा है, दांत लग रहा है। उस दिन दांत बिल्कुल भी नहीं लगा जिस दिन ममता चौहान की मौत हुई थी। तो ये नाटक नहीं तो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें रची जा रही हैं कि मैं रो रही हूँ, मुझे तकलीफ़ है, जो कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सब दिखावा, अब ढोंग लग रहा है। आप जब ममता चौहान, आपकी बेटी, आपका कलेजा का टुकड़ा, जब वो ऊपर चली गई, जब आपसे दूर हो गई, तब आपको तकलीफ़ नहीं हुआ। आज कैमरे के सामने लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आज आप दिखा रही हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ है, दांत लग रहा है। उस टाइम पे आप बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल थी, आपको तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं था। वो आपके इंटरव्यू को देख के लग रहा था। तो दोस्तों, मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आप लोग को समझ में आए तो प्लीज़ बताना। और क्या मैं बोलूँ, बस यही कहूँगी कि ममता चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए। बस यही कहूँगी, जो सच है वो आना चाहिए समाज के सामने और सोशल मीडिया के सामने बाहर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा।